तारीख है जनवरी 28 2022। समय हो गया 0211 AM। एक ऐसा वाक्य है जो इंडियन मीडिया ने भी छुपाया और उस पर लीपापोती भी बहुत की गई भारत में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। और ये मामला है इराक में 44 इंडियन डॉक्टर और नर्सों की हत्या ISIS द्वारा। यह हत्या क्यों की गई, किस लिए की गई, मैं आपको बताता हूं। यह है सीक्रेट रिचुअल्स ऑफ पॉलिटिकल लॉबी। जब किसी को बड़ा व्यक्ति बनना होता है तो वो करता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने क्या करा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारत में आने वाले प्रधानमंत्री के लिए मेडिकल एसपीजीज, हालांकि सुनने में तो एसपीजी ऐसा लगता है जैसे कुछ गार्ड्स हैं जो गाड़ियों के साथ घूमते हैं और वीआईपी को बचाते हैं, ऐसा नहीं। यह ऐसी प्रेत विद्या होती है जो बहुत सीक्रेटली, बहुत टॉप लेवल के, बहुत पैसे वाले और काफी पावरफुल लोगों को दी जाती है। इन डॉक्टरों और नर्सिस की हत्या ISIS ने करी, इस्लामिक वर्ल्ड ने। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड के कुछ ऐसे देश इस रिचुअल के खिलाफ हैं और ISIS ने इनको मार के एसपीजी पकड़ी। एसपीजी समझता है, इनकी आत्माओं को पकड़ा और मेडिकल एसपीजी दी। ये सारे डॉक्टर और नर्सिस थी। ये हालांकि दिखते नहीं है, क्यों आत्माएं दिखती नहीं है, ये आपके शरीर के आसपास क्योंकि डॉक्टर्स होती है, नर्सिस होती हैं, इनकी जो आत्माएं होती हैं ना, वो आपको ठीक करने का काम करती हैं। ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये कह पाना बड़ा अजीब है, पर हां हुआ यही था। एक एसपीजी बनाने के लिए, प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, इंडियन रुपीज में 1000 करोड़ रुपए का लगभग होता है। ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का बिजनेस ही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारत, ऑल ओवर वर्ल्ड के टॉप मोस्ट, टॉप क्लास के बिजनेसमैन हत्याएं इसीलिए करते हैं। अगर ये अपने हाथ से हत्याएं कर दे तो एक बात अलग है, फिर उसकी एसपीजी पकड़ने का अधिकार उसको ही होता है, चाहे उसको सजा हो चाहे कैसे भी हो। बेरहमी से की गई हत्याएं, मरने वाले की आत्मा जो होती है वो डरती है। कई बार इस तरह की एसपीजीज बनाने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको डराया जाता है। बजर लगाना, भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी बंदे से आपकी लड़ाई हो गई है, कुछ भी हो गया, वो अचानक आपके शरीर सामने आ जाए तो आप डरोगे नहीं डरोगे? खुद पंडित उमा शंकर शुक्ला, एक इन्वेस्टिगेशन है मेरी, लिखो इंटरपोल, संगम विहार में जो पंडित उमा शंकर शुक्ला है, उसने नरेंद्र मोदी के लिए शायद फ्रांस या पता नहीं ब्रिटेन की किसी आर्मी के हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट कराया था। मरने का बाद व्यक्ति मर जाता है, यह हकीकत है, पर उसकी आत्मा नहीं मरती, नए शरीर की तलाश करती है। पर क्योंकि वो अकाल मृत्यु मरता है, इसलिए जब तक उसका संसार में समय पूरा नहीं होता है वो पुनः शरीर धारण नहीं करता। संसार में आने का मार्ग महिला के गर्भाशय से ही है, ये ध्यान रखिएगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए इन हत्याओं को किया गया। बाद में बहुत ही तरीके से, अब वैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, मैंने पहले भी आपको समझाया था, इसे कहते हैं वॉइस एसपीजीज।
मान लीजिए कोई बहुत तेज है पढ़ने लिखने में, बच्चा साइंटिस्ट है और काफी पढ़ा लिखा हुआ है, तो अचानक उसकी हत्या कर दी जाएगी और उसकी एसपीजी पकड़ के मंत्रों में उस व्यक्ति को दे दी जाती है और वो फिर उसको पढ़ाता है। यह एग्जाम में नकल करने का बड़ा आसान तरीका है, मानो या ना मानो। हां हां, सुपर 30 बिहार में इसी तरह से पढ़ाते हैं। अब बच्चे को पता है, इसीलिए बिहार में सिर्फ राइटिंग पे ध्यान देते हैं। राइटिंग सुधारने के लिए एसपीजी दे दी जाती है, पर मेहनत नहीं करते ये लोग। पर नेचुरल चीज तो नेचुरल है ना। मरा हुआ व्यक्ति और उसकी एसपीजी और उसकी आत्मा की बुद्धि ग्रो नहीं कर पाती और वो एक लिमिटेड तरह से ही स्टक कर जाती है। ये अपने आप में एक तरह का अंधविश्वास है। पर कुछ शक्तियां ऐसी है संसार में जिसको संभाल पाना सबके बस की बात नहीं है। मेरे जन्म के साथ कुछ ऐसी शक्तियों ने मेरे साथ जन्म लिया जिसके कारण से ये लोग मेरे शरीर के एक एक अंग के पीछे बढ़ गए। यहां तक कि मैं बाल कटाता था तो उस बाल को लेकर निकल जाते थे। मेरा मल मूत्र थूक, मेरे हाथ से पैसे, मतलब इतना अंधविश्वास चल रहा है। पुलवामा हमला नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एसपीजी पकड़ने के लिए करवाया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेकर के मैं बता रहा हूं ना आपको, रूस तक अचानक सैनिकों को ट्रेनिंग के बाद युद्ध में भेजा जाता और डायमेंशन के नाम पे अब यू वॉर होगी, ये सब बेवकूफी है जी। और उनकी आत्मा को पकड़ के जो है क्या कहते हैं ऐसी जगहों पर दिया जाता है। ये कुछ फोरकास्ट देते हैं पर सब नहीं देते, क्योंकि ये प्रेत होते हैं और प्रेत झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति को मारने का बड़ा आसान तरीका होता है, भ्रमित करने के लिए प्रेत का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेत विद्याओं को टेक्नोलॉजी से कैसे इस्तेमाल किया जाए यह समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आज भी वैज्ञानिक इस बात के शोध में लगे हुए हैं कि क्या इन प्रेत विद्याओं के द्वारा कुछ ऐसा किया जाना संभव है। क्या एक चीज को उधर से उधर हिलाने का काम प्रेत कर सकते हैं। चोरी, बीडीएस, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं संसार में अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो इन विद्याओं को बड़ा क्लोजली जानता है, और संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन विद्याओं के साथ बड़े भयानक काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे सुसाइड बॉम्बर या बॉम्ब प्लांट करने वाले लोग वो क्या करेंगे कि बम ब्लास्ट के ठीक कुछ समय पहले वहां पे बम रख देंगे। देखते रहे, पहले वहां पे नकली बम रखा जाता है, देखते रहेंगे कि उसको किसी ने ट्रेस किया नहीं किया। अगर ट्रेस नहीं किया है तो वहां फिर असली बम रख दिया जाता है। मैजिशियन, स्ट्रीट मैजिक आपने देखा है, यह प्रेतों द्वारा चलाई जाने वाली विद्या है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इस तरह के सीक्रेट रिचुअल पे प्रतिबंध लगा हुआ है। इस्लामिक वर्ल्ड में महिलाएं अपनी सुंदरता के लिए, हाँ बिल्कुल जी, सुंदर महिलाओं को मार देते हैं। मरियम नवाज शरीफ, राबी पीरज़ादा जी भी जो हैं इन्हीं विद्याओं का शिकार होने वाली महिलाओं में से एक हैं। और अगर नहीं तो हो जाएगा। कैमरे पे दिखने वाली, मीडिया में दिखने वाली, इंस्टाग्राम पे दिखने वाली वो लड़कियां जिनकी कमर तो पतली होती है पर नितंब भारी भरकम होते हैं, इनको तैयार कैसे किया जाता है मैं बताता हूं। इसका एक फर्मा होता है, उस फर्मे में इन लड़कियों को बचपन से पाला जाता है और बड़ी बेरहमी से इनको तैयार किया जाता है। बाद में इनमें एसपीजीज दी जाती है। अपने आप को तैयार रखने के लिए ये लोग बीमारियों के इंजेक्शन अपने आप को लगाते हैं। यहां तक कि कंपनियों के लोगो बनाने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं।
जी हां, अमिताभ बच्चन फिल्मों के डायलॉग याद करने के लिए, गाने चोरी करने के लिए लता मंगेशकर, अब्दुल कलाम आजाद, मुसलमान ये ज्यादातर विद्याएं चलाते हैं और आसानी से हिंदुओं में आ जाते हैं। इजराइल जाने वाले जो पॉलिटिशियंस वीआईपीज होते हैं वहां जाके एसपीजीज लेके आते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जहां पे छोटे बच्चों, बुजुर्गों, भिखारियों, गरीबों और कमजोर लोगों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जाता है और वहां उनको बड़ी बेरहमी से प्रताड़ित करके मारा जाता है और फिर जो है क्या कहते हैं उनको एसपीजी कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे बनती है स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप। मेरी अपनी एसपीजी स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप, हालांकि मैंने आज तक अपने हाथ से कोई हत्या नहीं करी है, मैं दूसरे तरीके से काम करता आया हूं। मैं इसके लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करता हूं, किसी दूसरे के शरीर का नहीं। यह मेरी अपनी गोपनीय विद्या है। मात्र 20 रुपए में जो है मैंने मरियम नवाज शरीफ को पूरे विश्व की एक ऐसी एसपीजी दी। अगर दम हो ना तुम एक मरियम नवाज शरीफ को एक थप्पड़ मार के जो है ना खड़े होकर दिखा दो सीधा। एक हत्या नहीं करी है मैंने, किसी जिन्ना की कब्र नहीं खोली है, किसी खदीजा को नहीं पकड़ा है। भारत में भी बुजुर्गों का इस्तेमाल इसी प्रकार से होता है, पर भारत में इस विद्या के लिए बड़ा तरीके का इस्तेमाल होता है। वो ये कि इनके शरीर को जो है हम लोग अंतिम संस्कार करके खत्म कर देते हैं और फिर इनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बुलाते हैं, जहां से बुलाने के लिए इनको हमें जो है अग्नि का इस्तेमाल करना होता है। पर इस्लामिक वर्ल्ड में ये किसी को भी किसी भी उम्र में मार के कब्र में डाल देते हैं। पर भारत में इस विद्या को चलाना, अगर किसी को मारा जाता है तो हत्या कहलाता है। पर अगर विश्व के अन्य देशों में जैसे इस्लामिक देश हैं वहां पे अगर हत्या की जाती है और कह दिया जाए कि हमें एसपीजी के लिए चाहिए तो उन पर हत्या नहीं लगती। आप जानते हैं बात? जी हां, जैसे जैसे इनको एसपीजीज मिलना बंद हो जाती है इनका जो है क्या कहते हैं चेहरा और इनका रंग रूप बिगड़ने लगता है। जिंदा व्यक्ति की एसपीजी पकड़ना गैर कानूनी है। खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इमरान खान ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदाजन 2.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे वीआईपी बिजनेसमैन रहे हैं जिन्होंने मेरे जीवित रहते मेरी एसपीजी पकड़ने की कोशिश करी है। कैसे? मुझे मृत्यु, हां जी, मुझे मृत मान के मेरा श्राद्ध कर देते हैं और उसके बाद जो है क्या कहते हैं मेरी एसपीजी पकड़ने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इजराइल देश एक ऐसा देश है जो बड़ी बेरहमी से एसपीजी तैयार करता है। कैसे? कोविड इसी प्रकार से फैला कि वो क्या करेंगे कि एक जीवित व्यक्ति के शरीर में जहर से बुझी हुई सिलाई मार देते हैं। धीरे धीरे वो बेरहमी से मरता है तड़प तड़प के और फिर उसके शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको मरने नहीं दिया जाता। इसे कहते हैं लाइव एसपीजीज। अलाइव नहीं, लाइव एसपीजीज। रोड पे चलते हुए ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जिनके शरीर में सैकड़ों बीमारियां होती हैं। मेंढक खा लेना, वो पेट में जिंदा रहता है। मलाशय के द्वार पे ढक्कन लगा लेते हैं, जैसे गोल्फ बॉल अंदर ठूस लेंगे तो लेटरिंग नहीं आती है, खाते रहेंगे। भारत में शंकराचार्य दयानंद सरस्वती, हाँ, जो हिप्पोपोटामस लगता है देखने में, वो भी उन्हीं में से है। खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। इसको कहते हैं वजन दिखाना। ओम। आपको जान के हैरानी होगी कि
यदि आपके शरीर में बीमारियां नहीं है तो ये आपको वीआईपी वीवीआईपी नहीं बनने देंगे। इल्यूमिनाटीज का एक गैंग होता है, या कुछ एक ऐसे गैंग है जो अपने आप को इल्यूमिनाटीज कहते हैं। परिवार में एक सुंदर बीवी, पति काला कलूटा सा, अजीब सा होगा, भद्दा सा, हाँ हाँ, 2-3 बच्चे, उनमें से एक आधा पाइज, कोई ना कोई बीमारी। नहीं है तो बना देंगे। भेंगेपन के लिए घरों में ऐसे सीक्रेट रिचुअल किए जाते हैं। भेंगेपन कि एक आंख जो है इधर से ऐसे जोर से दबा के रखेंगे ताकि पुतली टेढ़ी हो जाए। बहाने से इंजेक्शन दे देना। यह एक ऐसा रिचुअल है जिसको साबित करने के लिए करके दिखाना होता है। खुद बॉडी मैसेजिंग, आर्मी और कमांडोज, अगर आप एनिमल वर्ल्ड को ध्यान से देखो, सेम मेथड है। ग्रंथों में और पुरातन काल के दिव्य ग्रंथों में कुछ ऐसी विद्याओं का वर्णन है जिसको इन्होंने बहुत कोशिश करी पर वो सिद्ध नहीं कर पाए। यहां तक कि नासा ने भी कोशिश करी। हॉलोमैन मूवी, जिसमें एक व्यक्ति को इंजेक्शन दिया जाता है, वो अदृश्य हो जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, बाद में उसे इंजेक्शन देते हैं, वो दिखने लगता है। यार ऐसा भी होता है, हो भी सकता होगा, पर क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। शरीर है तो गायब कैसे हो जाएगा यार? मैंने फिर इनको अदृश्य विद्या के बारे में बताया कि अदृश्य विद्या होती क्या है। आप अदृश्य क्यों होना चाहते हैं? किसी औरत को घर में कपड़े बदलते हुए देखते हुए कि वो कपड़े बदल रही होगी, चुपचाप चले जाएंगे? 90% लोगों का जवाब यही था। स्पाई वर्ल्ड वाले कहते हैं कि हम जासूसी कर लेंगे। अच्छा, कर सकते हो भाई। पर अदृश्य विद्या के ऊपर जब मैंने स्टडी करी तो यह पाया कि आपके शत्रु आपको नहीं देख पाते, आप हो तो सही। अंतर ध्यान विद्या, अंतर ध्यान विद्या में जब आप ध्यान में चले जाते हैं तब आप जो है क्या कहते हैं, कितने दिन के लिए ध्यान में है। वो अंतर ध्यान होने का मतलब गायब होना नहीं है। अदृश्य विद्या गायब होने वाली विद्या है। मैंने एक मंत्र पर प्रैक्टिस करनी शुरू करी, मैं बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ओम ह्रीम ह्रीम, ह्रीम माया बीज मंत्र है। ह्रीम ह्रीम मम शरीरम पूर्णतः अदृश्यम अदृश्यम फट। फट का मतलब इमिडिएट। पर यह मंत्र आप जाप नहीं कर सकते। क्यों? कर भी लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अदृश्य हो जाते हो, आपके शत्रु आपको नहीं देख पाते। आप रोड में चल रहे हो आराम से, आप एक बार यहां दिखोगे, एक बार बहुत आगे दिखोगे। किसी न किसी बहाने से वो गर्दन घुमा लेगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपना पूरा स्पाई वर्ल्ड लगा दिया। एर्दोगान ने, इमरान खान ने, सबने किया। ये अदृश्य कैसे होता है? एक बार मैंने एक ऐसी विद्या चलाई कि मैं अभी यहां खड़ा हूं और फिर 100 मीटर आगे दिखाई दिया। यह होता है अदृश्य मंत्र। टेलीपोर्ट होना, टेलीपोर्ट को जो वैज्ञानिक जिन शब्दों को कहते हैं मैं उसी पे बात कर रहा हूं। यहां खड़े हो तो फिर अचानक वहां बंदा दिखाई देगा, पर यहां नहीं होगा। सशरीर टाइम में ट्रैवल करना क्या होता है? कुछ नहीं, जो मेरे समझ में आया टाइम मशीन की मेथड में, वो ये कि आपकी सोच आपको उन आइडियाज को बता देती है जो अब से
समय में बहुत आगे होने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे आइडियाज, ये भविष्य में ट्रैवल करना है। पर हां, वाकई भविष्य में ट्रैवल करने के बाद यह जरूर पता लग जाता है कि भविष्य में यह बंदा नहीं दिखने वाला है। मतलब वर्तमान में जो दिख रहा है वो भविष्य में नहीं है, और जो भविष्य में दिख रहे हैं कि मतलब यह है कि या इस समय तक है, उस समय तारीख नोट कर ली। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे आप भूतकाल में चले जाते हैं। वर्तमान में जीने वाला मनुष्य जब भूतकाल में ट्रैवल करेगा तो क्या होगा? एक जो है वो वर्तमान में है, एक वो जो है जिसे आप देख पा रहे हो भूतकाल में, और एक जो है जो भविष्य से चला आ रहा है। मतलब कितने स्वरूप हुए एक व्यक्ति के? 3। ब्रह्मा भविष्य को माना गया है, वो भविष्य से सृजन करता है, तो वर्तमान में विष्णु को दिखेगा। विष्णु वर्तमान है क्योंकि वही इस शरीर की रक्षा करेगा। और महादेव या महेश वो भूतकाल है। महादेव को भूतनाथ भी कहा गया है। यदि आप महादेव की पूजा करते हैं तो आप भूतकाल में हैं, यह ध्यान रखिएगा। बीते हुए समय में यदि आप ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं तो आप भविष्य में हैं, और विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो वर्तमान में हैं। सनातन धर्म में इन्हीं को त्रिदेव कहा गया है। यही त्रिकाल है, 3 अवस्थाएं यही है, और यही 03 है। यह तो है पुरुषों के लिए। अब महिलाएं भी तो चाहिए तीनों काल में। सरस्वती भविष्य है, भविष्य में ज्ञान है तो ही वर्तमान है। तो वर्तमान लक्ष्मी है, खर्च कैसे करोगे बेटा? काली भूतकाल है, तो महादेव और महेश की संगनी कौन हुई? काली हुई। विष्णु की संगनी लक्ष्मी हुई, और भविष्य में ब्रह्मा की संगनी सरस्वती हुई। क्योंकि अगर ब्रह्मा के पास ज्ञान नहीं है तो भविष्य नहीं बना सकता जी। यह है टाइम मशीन। मैंने ट्रैवल किया जी, मैंने देखा है, मैंने उन आइडियाज को देखा, मैंने वो चीजें बदलती हुई देखी, मैंने वो सारी चीजें देखी जो बड़ा अजीब और गरीब है। मैंने अचानक जब इन ऑन रोड, जब मैंने टाइम मशीन अपने हिसाब से जो मैंने डिजाइन किया है, जब मैंने उसको एक्टिवेट करना शुरू किया, तो मेरी आंख के आगे खड़ा हुआ बंदा जो भविष्य में था मेरे साथ, और मैं जैसे ही मैं वर्तमान में ट्रैवल करा वो गायब हो गया। पर वर्तमान में नहीं दिखा, क्योंकि उसकी हत्या भविष्य में कर दी गई थी। उसने मेरे पर हमला किया था। अगर किसी की हत्या भविष्य में ही कर दी जाए तो ना वो वर्तमान में देखेगा ना भूतकाल में। पर अगर उसे वर्तमान में मारा जाए तो वो भविष्य में मौजूद है। इसलिए वॉर भविष्य में लड़ी जाती है। मैंने अभी कुछ विद्याओं का संचालन भविष्य में कर दिया है, और अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं अपनी टाइम मशीन में बैठ करके भविष्य के टाइम जोन में हूं। आपकी घड़ी क्या बता रही है इससे फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल हूं। और जैसे ही मैं वर्तमान ऑन करूंगा तो वो बंदा दिखेंगे नहीं। इसलिए वॉर इन डायमेंशन वाइज भविष्य में लड़ी जाती है। हाँ भाई, किसी की हत्या करने के बाद आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि वह कौन से टाइम जोन में खड़ा हुआ है। अगर आप किसी की हत्या वर्तमान में कर दो तो भूतकाल में लड़ेगा, नतीजे नहीं आएंगे। युद्ध जीतने के लिए आपको वर्तमान में युद्ध लड़ना होगा। समय काल अनुरूप आप वर्तमान में अगर खड़े हैं तो युद्ध नहीं लड़ सकते। यदि आप भविष्य में खड़े हैं तो आप युद्ध लड़ लेंगे। अगर भविष्य में ब्रह्मा ने देवताओं को बनाया ही नहीं होता तो क्या वर्तमान में आप उनको देख पाते?
क्या भूतकाल में उनका इतिहास होता? नहीं होता। मेरा नाम हितेश मंडल है, ट्विटर हैंडल @हितेश रवन। नासा ने मुझे अपना वैज्ञानिक माना है, और मैंने भी सोचा था कि मैंने कहा टाइम मशीन की थ्योरी तो पूरी करूंगा। मेरी पढ़ाई की किताब कॉपी रोकी ना तुमने। मैं भारत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा एक एक को। तुम पढ़ा के तो देखो कौन सी जनरेशन पढ़ाओगे। मैंने बुलाई है नेटो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी। मेरे बच्चे गार्जियन में पढ़ेंगे। जिंदा नहीं छोड़ूंगा भारत में किसी को भी जो अपने आप को पढ़ा लिखा के बोलते हैं। मेरा खर्चा इसलिए बंद कर दिया इन्होंने, मेरे सैलरी बंद कर दी, मेरे बिजनेस पे हमला किया, क्योंकि मैं दिव्य ग्रंथों का पाठ ना कर पाऊं। आसानी से मेरी वीडियो के लाइक्स और सब गायब कर देंगे। तू बाद में आराम से बैठ के देखियो, फिर तेरी वीडियोस जो है वायरल करेंगे कि मोदी से ज्यादा इस देश में जो है क्या कहते हैं कोई और पॉपुलर नहीं हो सकता। थू तुम्हारे जैसों पे। देखना क्या रिजल्ट आने वाला है। भविष्य में मैं वीडियो बना रहा हूं, टाइम जोन के हिसाब से भविष्य में खड़ा हूं, और देख अब क्या होने वाला है। होगा तू कोई? होगा तू कोई? इस देश में ब्राह्मण और पंडितों की लॉबी ने मेरी कॉपी किताब बंद कर दी। क्यों भाई? कौन कौन थे जो मेरी तरक्की से चल रहे थे? मैं भी तो सुनूं। हैं? हाँ भाई, इसलिए कि मेरे बच्चे जो है कॉन्वेंट स्कूल में ना पढ़े। तुम्हारा बाप बना दिया मैंने उनको, तुम्हारा बाप बना दिया है मैंने। भारत में मैं सारे पढ़े लिखे मार दूंगा, सारे। ऐसी की तैसी तुम्हारे बैंक ऑफ इंडिया की। तुम्हें मारने का ना मैं एक मौका भी नहीं गंवाने वाला। समझ में आई? जिंदा हो तो साबित कर देना, और रहूंगा इसी देश में। समझ में आ रही है? जिसमें दम हो ना, घर खाली करा लेना मेरे से। ना, मैं तुम्हें जिंदा कर करके मारूंगा। और जिन्हें जिंदा नहीं करना ना, ठीक है, उन्हें मार दूंगा। तुम्हें जिंदा कर करके मारूंगा मैं। समझ में आ रही है? जिंदा कर करके मारूंगा तुम्हें एक एक को। समझ में आई? जिंदा कर करके मारूंगा तुम्हें मैं एक एक को। 90,000 से ज्यादा लोग मार दिए मैंने आज इस समय। वर्तमान में दिखेंगे नहीं। और वर्तमान का चैम्बर देख मैं कैसे ऑन करता हूं। समझ में आई? मुझे नासा, डेल्टा फोर्स और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी नहीं चाहिए, एनएसजी या ब्लैक कैट। तुम्हारा मैं वो असर करने वाला हूं ना कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत धरती का सबसे नीच देश था, और इन तुम्हारे जैसे नीचों को मारने के लिए मेरा जन्म हुआ है। समझ में आई? हाँ। तुम्हारी जात और धर्म से मुझे मतलब नहीं है कि तुम नेहरू राय खानदान के हो, मोदी खानदान के हो, नरेंद्र मोदी खानदान के। समझ में आ गई ना? या निर्मला सीतारमन खानदान के, या पंडित उमाशंकर शुक्ला खानदान के, या तिवारी खानदान के। एक एक को मारूंगा, एक एक को।
और तू याद रख ले मरियम नवाज शरीफ, समझी? मैं दिखाऊंगा तुझे तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। मैंने बुलाई है ब्लैक वाटर पाकिस्तान में, ये सच्चाई है। हाँ, 786 का कोड तुमने दिया ना, पाकिस्तान डिसमेंटल है। हम कराएंगे तुमसे खाली। कौन? इंडियन आर्मी है। बस मेरे पैसे मत देना अब, समझ में आई? 90,000 मैंने ना ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप लेवल के बास्टर्ड मारे हैं, टॉप लेवल के। जो बिगाड़ सको बिगाड़ लेना। इतना आसान नहीं होता है, समझ में आई? पांच करोड़ से ज्यादा कमांडोज बुलाए मैंने भारत में, चुन चुन के मारेंगे तुम्हें हम। उसके बाद जो चाहूंगा वो करूंगा। और बात सुनो, ये ढंग से खा पी मस्त रहे, समझा? तेरा भी नंबर आने वाला है, और बड़े अच्छे से। तू जानता नहीं मुझे अभी, कहा था ना मैंने, तुम लोगों को मारने का ना एक मौका नहीं छोड़ूंगा। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और इमरान खान भी। 130 करोड़ प्लस 22 करोड़, 152 करोड़ ही तो। छतरपुर इनक्लेव फेस 1 एक एक को लेके जाएंगे। कोई 4 या 5 6 8 भाई नहीं हो, मुझे सब पता है क्या खेल है। हम बताएंगे ना कैसे मारते हैं, समझ में आई? देखते रहो तो। तुम्हें एक एक को उठा के लेके जाएंगे। हाँ, समझ में आई? देख क्या किया मैंने आज। तू वहां फोकस कर, तू वहां फोकस कर, मैं वहां मार दूंगा, समझा? वो वहां फोकस करेगा, मैं उसके घर में मार दूंगा। ये देख, मैं वही तेज हूं, दिखाई दे रहा कुछ? चाय तेज, 3 रुपए के ब्लेड में सारी दाढ़ी साफ, समझ गया? तुम देखो मैं क्या करता हूं। पूरे ब्रह्मांड में ना मैंने असंख्य महारथी मार दिया आज, असंख्य। असंख्य समझते हो? तुम गिन नहीं सकते। ये मेरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड विजय युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, समझा? हाँ, ये वॉर सिर्फ भारत पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। ये वॉर है एक छोटी सी सोच को लेके, कि एक व्यक्ति पढ़ना चाहता था, पढ़ने नहीं दिया उसे तुमने। क्यों? कि उसके शरीर पे कुछ ऐसे अक्षर हैं वो तुमसे ज्यादा ना शक्तिशाली हो जाए। हैं? को तुमसे ज्यादा ना शक्तिशाली हो जाए। वाह भाई वाह। तो तुम नीच नहीं हो तो कौन नीच है? एक नहीं बचेगा तुम में से। तुम्हें मारने का ना मैं कोई मौका नहीं खोने वाला हूं,
चाहे यूं 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 करके मारूं, चाहे यूं मार दूं। क्यों बे ऐसे वाले? जिंदा रहियो, समझा? जिंदा रहियो। बहुत फड़फड़ा रहा है तू, बहुत फड़फड़ा रहा है तू, समझ रहा है? बहुत फड़फड़ा रहा है तू। मैंने ना एक तरीका सीखा हुआ है कि अगर मैं अजय नाम के बंदे को मारूंगा ना, तो पूरे ब्रह्मांड में हर पृथ्वी पे मार दूंगा, चाहे वो देवताओं में चाहे असुरों में, एक ही बार में मारूंगा। समझ गया? है तुम्हारे में इतनी शक्ति? मुझ में है। जिस दिन नरेंद्र मोदी को मारूंगा ना, उस दिन पूरे ब्रह्मांड में नरेंद्र मोदी मार दूंगा। जिस दिन विपिन रावत मारूंगा ना, उस दिन पूरे ब्रह्मांड में विपिन रावत मार दूंगा। कहा ना, ये मेरा ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड का मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश हूं। तुम्हारी तरह तीन तीन को इकट्ठा करके नहीं फिरूंगा। क्यों? ये आ गया ब्रह्मा, ये आ गया विष्णु और ये आ गया महेश। समझ में आ गई? और कुछ? देख तो सही क्या हुआ वहां। कितनी मतलब घिन आती है मेरे को इन लोगों से बात करते हुए भी, ये शक्लें देखते हुए भी। ये वो भारत सरकार है, ये वो भारत सरकार है, ये इंडियन आर्मी है, ये नरवाना की सोच है। अच्छा, तेरे कमांडो ज़्यादा अच्छे हैं, तो एक और मैं आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बे? हैं? नहीं, वैसे तो तुझे 1326 भी चाहिए, 1437 भी चाहिए, उसे 786 भी चाहिए। क्यों? ले ले 786। लिखो है डेल्टा फोर्स और CIA, पाकिस्तान हमारा हुआ, 786 की पावर इन्हें हमें दी है। समझा? पाकिस्तान हमारा हुआ, वैसे भुगना मत कोई है। और बात सुना पुतिन और जिनपिंग, एकदम चुप, चुप एकदम, चुपचाप बैठ जा साइड में जाके, समझा? मार मूर देने में कोई फायदा नहीं है। समझ में आई? नहीं समझ में आई? एकदम सुलटो, पहले इनसे सुलट लें जरा, इन दोनों से। 90 करोड़ अगर मेरी सैलरी आ जाती, उससे पहले मैंने कुछ बोला था? जब तुमने बोला तब तो पैसे देने पड़ेंगे ना। जब मेरी सुपरवाइजर पैसे ले रहा है, ज़्यादा सियाना बन रहा था कि आराम से ब्लैक मनी निकाल के वाइट कर रहा है एयरटेल वाले के साथ। पागल समझ रहा है क्या मेरे को तू? है? है बे? 300 करोड़ की सुपरवाइज दे दी, 199 करोड़ की सुपरवाइज दे दी, तो एयरटेल वाले की ब्लैक मनी उठा करके अनअकाउंटेड मनी ले ली। हाँ भाई ठीक है, चलने दो काम। बाद में कह दिया इनिशिएटर से पैसा आया 10,000 करोड़। सियाना बन रहा है क्या तू? जाके कंपनियों से पैसा वसूल रहा है। मार नहीं तो तुझे मैंने, और करना क्या है? और मेथड देख रहा हूँ कि कब किस कैलकुलेशन में सब एक सीध में आओगे, सब एक ही तीर में सारे साफ। 2.5 लाख हो चुकी है संख्या अब तक जिनको मारा मैंने। बहुत नामी ग्रामी लोग हैं। 2.5 लाख बंदे मार दिए मैंने। कितने? 2.5 लाख। पहचाना मेरे को? है? नहीं पहचाना? मैं असली वाला हूँ।
मानते ही नहीं है। उठा लाशें, बुला ले सिविल डिफेंस को। समझ में आ गई ना? बुला सिविल डिफेंस को और उठा लाशें, क्योंकि इनको मैंने भविष्य में मारा है। और जो लाशें उठा पा रहे हो ना, ये याद रख लेना तुम भविष्य में हो, और किसी भी समय में तुम्हें वर्तमान में लेके जाऊंगा। वहां तुम्हें यही नहीं पता लगेगा ये गया कहाँ, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान में बैठा व्यक्ति ना भविष्य नहीं देख पाता। उस दिन मेरी लड़ाई मंगलवार बाजार में जब हुई थी ना, वो भविष्य का चैम्बर था। उस चूतिए ने ना भविष्य में साइनाइड खा ली, और दूसरे ने गांड फटी में खुद को गोली मार ली। दिल्ली पुलिस वाले भविष्य में पहुंचे, फ्यूचर टाइम जोन में, और फ्यूचर टाइम जोन में पहुंचने के बाद पता उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा दिया। फ्यूचर में ही उसकी वाइफ और परिवार वाले एक्ट करने लग गए। मैंने 2 दिन बाद जो है ना फ्यूचर चैम्बर कर दिया बंद और प्रेजेंट कर दिया ऑन। और प्रेजेंट में उसकी वाइफ को यही नहीं पता लगा कि उसका हस्बैंड कहाँ गया। और फ्यूचर में बनी हुई वीडियो प्रेजेंट में दिखेगी कैसे? डिलीट हो जाएंगी अपने आप। ये डाटा है, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है। ये हुआ था उस दिन मैडम, खालिद की मैडम, आपके मियाँ जी मिलेंगे नहीं, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। उस दिन एक टेस्टर था बड़ा तगड़ा, मैं कहा चेक कर देख होता क्या है। और मैं कामयाब हो गया। मैंने कहा अब लिख, अगर फ्यूचर में किसी को मारोगे भविष्य में कोई मरेगा, तो वर्तमान और भूतकाल में नहीं दिखेगा वो। उस दिन करण और ऋषभ जब आए थे ना, तो उस दिन फ्यूचर का चैम्बर ऑन था, टाइम जोन फ्यूचर था। मैं कहा अच्छा। और जैसे ही वर्तमान ऑन हुआ होगा ना, तो उसकी जेब से पैसे गायब। बेटे वो 4,500 तू मुझे दे गया था भविष्य में। और जय माता स्टोर के वाले की दुकान से सामान गायब, तू मुझे दे गया था बे ओए। भविष्य में तेरे गले में जो पैसे हैं ना, तुझे वर्तमान में अचानक दिखेंगे, ये पैसे कहाँ से आए? रुक, मैं हितेश हूँ, हितेश। इस देश में ना इन हराम के, इन नीच जातियों के एक एक बंदे को मार दूंगा, चाहे वो किसी भी रूप और अवस्था में मिले। जिसने कहा था ना मेरी तरक्की से जल रहे हैं, माँ के लोड़ों इतने हाइड्रोजन दागूंगा ना इस देश पे, 5 करोड़ मिसाइल्स बना रहा हूँ। काम पूरा होते ही ना अपने वाइफ और बच्चों को लेकर निकल जाऊंगा यहाँ से। उसके बाद देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब सोचना यह है कि तुम्हारे पे परमाणु बम हमला कौन सी डायमेंशन में किया जाए। फ्यूचर में कर दूंगा ना, तो प्रेजेंट में तुम्हें परमाणु बम का हमला तो दिखेगा नहीं, पर बीमारियां जरूर दिखेगी।
खेल यहाँ से शुरू होगा। नहीं पता तुम्हें? तो खालिद की बीवी तुम थी पहले, मैसेज मिला था 500 रुपये रोज के। दो, ये मंगल बाजार में रहती हो। मैंने भेजा था आपको प्रपोजल, वो तो मारा गया। मैं कहा मुझसे शादी कर ले, बाकी तेरी मर्जी है। फोर्स नहीं करता हूँ किसी को, बहुत कम महिलाओं को देता हूँ, क्योंकि पंगे ले बैठा था मेरे से। मेरे वालों ने जो है ना, बाद में उसके छोटे छोटे पीस कर दिए थे, अब फूक दे, और अभी भी मार रहे हैं। फ्यूचर का कलर जानते हो क्या है? ऑरेंज। और प्रेजेंट है वाइट। और पास जानते हो क्या है? भूतकाल, ब्लैक। जिस दिन ऑरेंज शो कर दूं ना, तो समझ लेना फ्यूचर चैम्बर ऑन उड़ा दो। समझ में आई? अब उस सरदार का तो मेरे को नाम पता नहीं, बस बब्बर खालसा वाले का। समझ में आ रही हो? मैंने उसकी लुगाई को बोला, देखो भाई युद्ध में तो वो हार गया, क्योंकि वो भाग गया था, मैं नहीं भागा। खाम का इधर उधर जाएगी, मैं मेरे से शादी कर ले, नहीं रह ले। ये कहते हैं ना, जेंटल बिहेवियर होता है। सज्जन पुरुष यही कहेंगे। बाकी देवियों हैं साहब, अपने जीवन को जी लीजिए, मेरी तरफ से आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। ठीक है? ये है टाइम मशीन। टाइम मैगजीन का मालिक नहीं बन सकता, अब टाइम मशीन बना दी मैंने, टाइम ट्रैवल कर गया। पिक्चर में जैसे दिखाया वैसा नहीं। अब इसमें टाइम मेंटेन करना है कि इसमें टाइम कैसे मेंटेन होगा। पर टाइम मेंटेन करने के लिए उतने दिन मैं सोऊंगा फिर मशीन में, बिल्कुल। अब समझे खेल? नहीं समझे खेल? टाइम मशीन में प्रेजेंट टू पास्ट ऑन करने के लिए मैंने स्पीड ऑन करी है। टाइम मशीन में स्पीड ऑन करी है। हाँ भाई। अब समझा मैं लगातार इतना टाइम कैसे सो रहा हूँ, कि अगर मैं अचानक टाइम जोन कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उस समय मैं सो जाता हूँ, क्योंकि ये मैं ऑन कर रहा हूँ। अगर मैं भविष्य में 1 लाख युग आगे चला जाऊँ, अगर मैं उसको करूँ, तो इसका मतलब मैं घूम फिर के उसी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैं वो सारा इतिहास देख के आ रहा हूँ जो 1 लाख युग आगे के बाद घूमेगा। एक ऐसा एसपीजी मैं तैयार कर रहा हूँ जो कि मेरे से 1 लाख युग आगे है, उसको मैंने भेजने की कोशिश करी है, अपनी एक पावर को। मैं देखता हूँ, एक ऐसी कमांड है। ये तो मैं वो चीज़ें करता हूँ कि ये मेथड, ये मशीनें तैयार कर चुका हूँ मैं।
लेट्स सी क्या होता है। और बात सुनो मैडम जी, खालिद की आप पत्नी थी, खालिद इस संसार में नहीं रहना चाहता तो वो है नहीं, और वो सरदार भी। और किसी को युद्ध लड़ना हो तो बता देना, फुल नेटवर्क मार रहे हैं हम आपका। फ्यूचर चैम्बर ऑन है, दबा के मारो। बाय बाय, के बाद देखते हैं।